तो वेलकम फ्रेंड्स टू न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कुछ एलिमेंट इतने ज़्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों हैं। मतलब कुछ एलिमेंट्स के जो न्यूक्ली हैं वो इतना एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों हैं कि वो अपने पड़ोसियों में जो मतलब नेबरहुड में पाए जाने वाले, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे केमिस्ट्री की, तो नेबरहुड में पाए जाने वाले अपने आसपास के एलिमेंट से इतना एक्सेप्शनल क्यों स्टेबल होते हैं उनके न्यूक्ली। तो क्या होता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कि वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। ऑर्बिटल मीन्स SPDF, 4 टाइप के ऑर्बिटल्स आपने देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स को फुल्ली कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक क्लोज सेल बना देते हैं, तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिकली रूप से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी इनर्ट गैसेस जैसे एग्जांपल है ना, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, जीनॉन, ये सब क्या हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि उनके सेल कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाते हैं, तो वो इनर्ट हो जाते हैं, मतलब वो रिएक्शन जल्दी नहीं करते। सेम कंडीशन पाई जाती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी। जब आप हायर डेप्थ, और अभी मतलब न्यूक्लियर साइंस जो आप पढ़ रहे हैं ये कुछ नहीं है, जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी, उनके भी सेल्स होते हैं, और वो सेल अधूरे और पूरे भी होते हैं। ठीक है, ऐसे कुल भरे नहीं रहते न्यूक्लियस में कि जस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे जैसे हम बना देते हैं ना पिक्चर में कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ऐसे कोई तरबूज के बीज की तरह कोई भरे नहीं होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। इनका भी एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी सेल होते हैं, और कुछ एलिमेंट में वो सेल लाइक इनर्ट गैसेस, जैसे उसमें इनर्ट गैसेस में जैसे इलेक्ट्रॉन सेल कंप्लीट करते हैं, वैसे कुछ न्यूक्लियस में, कुछ एलिमेंट के न्यूक्ली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपना सेल कंप्लीट करते हैं, और जिनके सेल कंप्लीट हो जाते हैं वो न्यूक्ली बहुत स्टेबल हो जाते हैं, लाइक इनर्ट गैसेस नहीं जैसे स्टेबल हो जाती हैं, तो इनके कुछ एलिमेंट के न्यूक्ली भी बहुत स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सेल्स क्लोज्ड हो जाते हैं। तो वो अब आपको बताता हूँ। उसको यहाँ थोड़ा स्पेस है, थोड़ा मिटा देते हैं। और ये ग्राफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ थोड़ा एक जगह बनाता हूँ मैं, इसमें लिखूँगा इस ब्लॉक में। ठीक है, देखो कुछ न्यूक्ली होते हैं जिनको बोलते हैं मैजिक न्यूक्लियन नंबर न्यूक्ली। कुछ न्यूक्लियस यानी कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं एलिमेंट के जिनमें मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर क्या है? 2, ठीक है, 8, 10, 20, 28, 50, 82, 126। देखो
दो रूल चलते हैं। नंबर 1, वो न्यूक्ली जिनमें आइदर प्रोटॉन यानी Z और न्यूट्रॉन N, और वो होता है मास नंबर -Z, इतने होते हैं ना न्यूट्रॉन। तो आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन न्यूक्ली में इतने होते हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। वो न्यूक्ली एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। जैसे हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सेप्शनली न्यूक्ली, इसमें क्या है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन। O16 में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। O17 अगर ले लो तो 8 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन, बट ये 8 वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे 8O16 का न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस, चलो हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। हीलियम का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, नियान का न्यूक्लियस, कैल्शियम का न्यूक्लियस। कैल्शियम में देखो थोड़ा बहुत बड़ा गेम है। कैल्शियम का न्यूक्लियस बताते हैं 50, मुझे मास नंबर याद नहीं आ रहा है, 28 निकिल, अच्छा ये निकिल रह गया, 62। अभी इसको हमने बताया था कि वन ऑन द मोस्ट स्टेबल न्यूक्ली होता है। और 82 लेड 208। ये जो न्यूक्ली हैं यानी इनके जो न्यूक्लियस हैं इन एटम के, वो बहुत स्टेबल होते हैं। क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इतने पाए जाते हैं। किसी में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इतने हों तो इनमें हैं। अगर कहीं दोनों मतलब मैच कर जाएं कि न्यूट्रॉन भी इनमें से इतने नंबर में मिल जाए और प्रोटॉन भी इन्हीं नंबर्स में मिल जाए, तो वो एलिमेंट कहलाता है डबल मैजिकली स्टेबल न्यूक्ली। जैसे कैल्शियम 20 प्रोटॉन और 40 - 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, यानी ये डबल मैजिक है। इसमें प्रोटॉन भी इस मैजिक नंबर में आता है और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर में है, यानी इसमें दोनों चीज़ें मैजिक नंबर में हैं, तो ये डबल स्टेबल है। लेड 82 प्रोटॉन और 126 न्यूट्रॉन, ये भी डबल मैजिक स्टेबल है, क्योंकि प्रोटॉन भी देखो मैजिक नंबर में, एक मैजिक नंबर ये 82 मैच कर रहा है और न्यूट्रॉन भी एक मैजिक नंबर में आता है। तो ये इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मैजिक नंबर में गिरते हैं, यानी मतलब फॉल करते हैं, तो दोनों की वजह से लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है। इसीलिए क्या होता है कि सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो धीरे धीरे डीके होकर लेड में बदल जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी के चलते सारे जो अनस्टेबल हाई मास नंबर वाले जो न्यूक्ली होते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, सीजियम, ये सब वगैरह, ये सब धीरे धीरे गिरते हुए लेड में बदल जाते हैं। लेड इज डबल मैजिकली स्टेबल। ओके। निकिल तो देख ही रहे हो कि हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, भले ही ये डबल मैजिक ना हो, लेकिन इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्सेप्शनली आई है। ठीक है, नेचर है। और हीलियम अल्फा आयन, अल्फा पार्टिकल वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल।
इतना स्टेबल कि रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा को निकालना पड़ता है, न्यूक्लियस को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसको निकालने के लिए कठिन पड़ता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी एज ए अल्फा निकालकर फिर भी उसको थोड़ी आराम मिलती है। ऑक्सीजन ये भी बहुत स्टेबल है, ये भी बहुत स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से ये एलिमेंट काफ़ी पाए जाते हैं नेचर में। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हों, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इक्वल हों और कहीं अगर वो इवन नंबर में हो यानी सम नंबर में, तब भी वो एक्सेप्शनली स्टेबल न्यूक्लियस उनके होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, ये बहुत स्टेबल है। कार्बन भी देखो, कार्बन भी पीक में आता है नेबरहुड से, क्योंकि इसमें एक तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम है। ऊपर से प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6 और दोनों इवन नंबर हैं, तो यानी ये बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है। कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन 12 का न्यूक्लियस काफ़ी स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन बस केवल इवन नहीं है, मतलब थोड़ा ऑड नंबर में है, 7 और 7 ऑड होता है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, किससे? कार्बन से कम, लेकिन ये भी बहुत स्टेबल है, ये भी बहुत स्टेबल है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर थोड़ा इक्वल है नंबर में, तो भी हमको मैजिकली स्टेबिलिटी मिलती है। लेड के बाद न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह जाता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों रूल आप एक्सेप्शनली याद रख सकते हो और समझ सकते हो कि ये मैजिक न्यूक्लियन नंबर्स क्या होते हैं और इसके चलते कुछ एलिमेंट के न्यूक्ली इतने स्टेबल क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था अभी पिछले वाले एपिसोड में कि यूरेनियम 235 बताया था ना, भले उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो अल्फा एटम से, अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल से, अल्फा एटम नहीं होता, अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम का वो न्यूक्लियस है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस। तो मतलब हीलियम का न्यूक्लियस और यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस, दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम 235 की ज़्यादा होती है और हीलियम के न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल की कम होती है। फिर भी हीलियम न्यूक्लियस जो है वो उतना स्टेबल नहीं है, अल्फा पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैजिक नंबर में गिरता है, अल्फा पार्टिकल मैजिक न्यूक्लियन नंबर में गिरता है, इसके सेल्स क्लोज्ड होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के, ये मतलब क्लोजिंग सेल कैटेगरी में आता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और रही बात यूरेनियम की, हाँ, और इसमें अल्फा में साथ साथ ये भी मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं। देखो ये तो मैजिक नंबर फॉलो करता ही है, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक तो कंडीशन ये, ऊपर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2-2 हैं, वो इवन नंबर में है, ये भी कंडीशन मैच कर गई। यानी हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल मैजिक नंबर को भी फॉलो करता है, इवन नंबर को भी फॉलो करता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की इक्वलिटी को भी फॉलो करता है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल मोर स्टेबल हो जाता है, समझ में आया? मोस्ट स्टेबल हो जाता है, वो दोनों ये सब कैटेगरी में पास होता है। तो आई थिंक
कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में, और उससे डेविएशन, उसके एक्सेप्शन, मैजिक नंबर, बहुत कुछ। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में अब हम शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी या कुछ न्यूमेरिकल्स, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।